हाय एवरीवन, दिस इज वेरोनिका। आज का टॉपिक डिस्कशन का है हमारा ह्यूमन डैम प्रोजेक्ट, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ टाइगर्स। यूजुअली हम देखते हैं, जैसे रिसेंटली हमने केरला के बारे में पढ़ा कि बहुत सारे इस तरह के प्रोजेक्ट्स वो लोग कर रहे हैं इन्वायरमेंट के कॉस्ट पे। तो ये देखिए हम किस जगह की, मुंबई महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, जहाँ पे ह्यूमन डैम प्रोजेक्ट की बात की गई है, लेकिन कहा है कि टाइगर्स की कॉस्ट पे हम ये प्रोजेक्ट नहीं करेंगे। तो इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस, चाहे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे। PDF जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर जो हैं उद्धव ठाकरे जी और वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर जो हैं जयंत पाटिल जी, वो अभी डिस्कस करेंगे जो प्रपोज्ड ह्यूमन रिवर इरिगेशन प्रोजेक्ट है। ये जो ह्यूमन रिवर इरिगेशन प्रोजेक्ट है, ये चंद्रपुर की बात हम कर रहे हैं और इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने की बात जो है वो की जा रही है। लेकिन यहाँ पे चीफ मिनिस्टर का मानना है कि डिस्ट्रिक्ट के टाइगर पॉपुलेशन के कॉस्ट पे ये प्रोजेक्ट नहीं करना चाहिए। इंडियन एक्सप्रेस में ये न्यूज़ आपको मिलेगी, आया था कि वांट ह्यूमन डैम प्रोजेक्ट टू वर्क, कि हम चाहते हैं कि ये प्रोजेक्ट काम करे बट टाइगर्स के कॉस्ट पे नहीं। पहली बार देखिए इसको प्रपोज किया गया था 1983 में। इसका नाम है ह्यूमन प्रोजेक्ट डैम प्रोजेक्ट, और इसको फिर होल्ड पे रखा। बहुत सारे मतलब रीजंस हैं, सेवरल रिजर्वेशन इस पे लगी, जैसे NTCA ने लगा दी। NTCA क्या है? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। और बहुत सारे वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट ने बहुत सारे रिजर्वेशन इस पे टाइम टू टाइम लगाते रहे। तो 1983 से ये चर्चा में है कि ये प्रोजेक्ट शुरू होगा, लेकिन शुरू नहीं हो पाया, इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। मेन इशू कंजर्वेशनिस्ट जो उठाते हैं इसके लिए वो ये है कि फॉरेस्ट ऑफिशियल्स वाज दैट द डैम प्रपोज टू बी बिल्ट इन बफर जोन ऑफ तादोबी अंधेरी टाइगर रिजर्व, कि जो ये डैम है इसको प्रपोज किया जा रहा है, एक बफर जोन होता है। बफर जोन आप किसी भी प्रोटेक्टेड एरिया और ह्यूमन सेटलमेंट्स वाले जो एरिया उनके बीच में थोड़ा बफर रखते हैं कि दोनों की इंटरमिक्सिंग ना हो, दोनों की बाउंड्री एक ना हो, ताकि कन्फ्लिक्ट्स ना हो। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि आप उनको तदोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व के बफर जोन में बना रहे हैं, जो कि सही बात नहीं है। इससे वाइल्ड लाइफ का जो कॉरिडोर है, जहाँ से टाइगर्स एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, जो मूवमेंट्स हैं पूरे विदर्भा लैंडस्केप की, वो टाइगर्स के लिए खराब हो जाएंगी। ये मूवमेंट्स की हम क्या बात करें, क्योंकि ऑब्वियसली जो जानवर है उसको थोड़ा पता है कि मेरे लिए बाउंड्री कहाँ पे है, वो तो कहीं पे भी मूव कर रहा है। इस तरीके से अगर वो ह्यूमन सेटलमेंट्स में आने लग गया और ह्यूमन टाइगर कन्फ्लिक्ट होने लग गए तो आप क्या करेंगे? अब ओरिजिनल प्रपोजल के हिसाब से इस प्रोजेक्ट में 1925 हेक्टेयर जो फॉरेस्ट एरिया है वो इफेक्ट होगा। कितना? 1925। और कटिंग होगी ओवर 1.5 लाख ट्रीज की, 1.5 लाख पेड़ यहाँ पे काटे जाएंगे। कंजर्वेशनिस्ट ने ये भी आर्ग्यू किया है कि बाकी के इरिगेशन प्रोजेक्ट्स भी डिस्ट्रिक्ट में इतने ज़्यादा आ रहे हैं, तो इस वाले प्रोजेक्ट की, इस ह्यूमन डैम प्रोजेक्ट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपके इतने सारे डैम प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। अब जैसे एक्टिविस्ट बंधु धोत्रे हैं, उन्होंने मीटिंग जो अटेंड की, जो भी इसके सिलसिले में चलती रहती है, उन्होंने बोला कि टाइगर्स के लिए स्पेस श्रिंक हो जाएगी, कम पड़ जाएगी डिस्ट्रिक्ट में। एनिमल्स को फिर आप फोर्स करेंगे कहीं और जाके रहने के लिए, लाइक दे वर बीइंग फोर्स्ड टू लिव इन एरियाज नियर वेस्टर्न कोल फायर्ड लिमिटेड माइंस के पास टाइगर को जाना पड़ सकता है। चंद्रपुर सुपर थर्मल पावर स्टेशन के आसपास मिक्सिंग होगी। तो यानी ये बोल रहे हैं कि टाइगर्स के कॉस्ट पे ही आपको ये डैम प्रोजेक्ट क्यों चलाना है। अब इस प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी पड़ी जा रही थी कि कितना पॉसिबल है। NTCA ने सजेस्ट किए हैं 3 ऑल्टरनेटिव्स दिए हैं। इट इज़ कॉल्ड फॉर शिफ्टिंग द प्रोजेक्ट 5 किलोमीटर अपस्ट्रीम ऑफ द रिवर। तो पहला ऑल्टरनेटिव दिया है कि आप इस प्रोजेक्ट को 5 किलोमीटर रिवर के अपस्ट्रीम शिफ्ट कर दो, 5 किलोमीटर इसको मूव कर दो यहाँ से, ताकि वो तदोबा से 3.5 किलोमीटर दूर हो जाए। इससे क्या होगा कि 5-6 किलोमीटर का जो कॉरिडोर है डाउन स्ट्रीम में, जो बफर जोन है, वो उनके लिए, टाइगर्स के लिए बना रहेगा। इसके साथ साथ NTCA ने सजेस्ट किया है रिस्टोरेशन ऑफ 2-3 किलोमीटर ऑफ कॉरिडोर, या फिर आप 2-3 किलोमीटर का कॉरिडोर जो है डाउन स्ट्रीम, जैसे रिवर आ रहा है अपस्ट्रीम हो गया ऊपर से, डाउन स्ट्रीम जैसे जैसे नीचे बह के आ रहा है, वहाँ पे आप कॉरिडोर के लिए थोड़ा लैंड दे दो, प्राइवेट लैंड को प्रोक्योर करके, और उसको फॉरेस्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। वहाँ पे नेटिव ट्रीज लगा के, जैसा टाइगर्स को हैबिटेट चाहिए वैसा हैबिटेट बना के। और ये आ गया आपका दूसरा सजेशन। ये NTCA की सजेशन है कि भाई अगर आप ये प्रोजेक्ट करना ही चाहते हो तो इन शर्तों पे आप करो। थर्ड सजेशन ये है
कि आप लिफ्ट इरिगेशन स्कीम्स को डेवलप करो, बैरेजेस को डेवलप करो, स्मॉल डैम्स बनाओ और जो एग्जिस्टिंग ओल्ड विलेज टैंक्स हैं उनको रिवाइव करो। तो ये इनकी थर्ड आ गई आपकी क्या सजेशंस। दिवाली का समय है, पटाखे बाहर मैं भी पढ़ा रही हूँ तो बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही हैं। एनीवे तो आई थिंक ये तीनों सजेशंस आपको समझ में आई होंगी कि अगर एनटीसीए इस पे रिजर्वेशन से लगा रहा है, ये प्रोजेक्ट नहीं चलना चाहिए, तो वो सजेशंस भी दे रहा है कि किस तरह से चल सकता है ये प्रोजेक्ट, ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं। अब जो स्ट्रेंथ है इनकी वो है चंद्रपुर और ब्रह्मपुरी फॉरेस्ट डिविजन्स के साथ, और एनटीसीए ने यहाँ पे फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी पूरी बनाई है। और ब्रह्मपुरी फॉरेस्ट डिवीजन जो है यहाँ पे बहुत सारे टाइगर्स हैं, 86 to 88 टाइगर्स हैं, और एवरेज डेंसिटी यहाँ पे 5.28 पर स्क्वायर किलोमीटर टाइगर की रहती है। तो आप समझ रहे हैं, अगर टाइगर्स का एरिया हम और ज़्यादा श्रिंक कर देंगे तो टाइगर्स का भी तो एक हैबिटेट है ना, कितने टाइगर्स एक जगह पे रहेंगे, आपस में उनका कंपटीशन इंक्रीज हो जाएगा, आपका पूरा इकोसिस्टम हिल जाएगा, आपका प्रीडेटर प्रे जो रिलेशनशिप है वो बिगड़ जाएगा। अब ये जो रिजर्व है ऑलरेडी यहाँ पे बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स को होस्ट करता है, जैसे कि लेपर्ड हो गया, वाइल्ड डॉग हो गया, स्लॉथ बेयर हो गया, गौर, सांभर, चीतल, और इसके साथ साथ स्पॉटेड रैटल, फ्लाइंग स्क्वल, पैंगोलिन, रस्टी स्पॉटेड कैट, ये सब यहाँ पे पाए जाते हैं। और भी जानवर पाए जाते हैं टाइगर्स के साथ साथ। 8 adults and 7 cubs in नागजीरा एंड 2 males and 2 cubs in नवेगांव। तो यहाँ पे ये सब स्पॉट किए गए हैं वाइल्ड एनिमल्स। कॉरिडोर्स एनिमल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, स्पेशली जो आपके लॉन्ग रेंजिंग स्पीशीज़ होती हैं। टाइगर्स को भी स्टडी किया है कि वो माइग्रेट करते हैं हाई टू लो डेंसिटी टाइगर बियरिंग एरियाज़ में, है ना, कि जहाँ पे ज़्यादा टाइगर्स हो जाएंगे तो थोड़ा मूव कर जाएंगे, सारे टाइगर्स एक जगह पे नहीं रहेंगे। ऑब्वियसली आपका प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप डिपेंड करता है, उनका आपस में रिलेशनशिप कैसा चल रहा है। अब कॉरिडोर्स इन ब्रीडिंग भी चेक करते हैं अमंग स्पीशीज़, और जीन फ्लो ताकि बना रहे कि मिक्सिंग ना हो जीन्स की, जीन फ्लो आपकी बनी रहे। तो कॉरिडोर्स का ये सब मतलब होता है। अगर आप कॉरिडोर बर्बाद कर देंगे तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। अब पॉपुलेशन बहुत सारे मल्टीपल इंडेंजर्ड स्पीशीज़ जैसे टाइगर हो गया, लेपर्ड हो गया, स्लॉथ बियर हो गया, वाइल्ड डॉग हो गया, गौर, ये सब के एंडेंजर्ड जो हैं वो भी पॉपुलेशंस यहाँ पे प्रेजेंट हैं, और इनका भी इन्हीं कॉरिडोर से इमिग्रेशन एमिग्रेशन होता है, बाहर से अंदर आते हैं, जेनेटिक वायबिलिटी जो है वो बनी रहती है। बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं जैसे मल्टीपल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, एयरपोर्ट्स हो गए, रोड्स हो गए, रेलवे लाइंस हो गई, इरिगेशन कैनाल्स हो गई, पावर लाइंस हो गई, कोल माइंस हो गई। ऑलरेडी ब्रह्मपुरी फॉरेस्ट डिवीजन जो ये एरिया है उसको थ्रेटन कर रही हैं, उनको खतरा है, उनसे नुकसान हुआ है। TATR जो आप बार बार ये शॉर्ट फॉर्म देख रहे हैं, इसका फुल फॉर्म है तदोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व, चंद्रपुर में है, महाराष्ट्र जो हमारा स्टेट है वहाँ पे, चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में। महाराष्ट्र का ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट नेशनल पार्क है, याद रखिए। 1995 में इसको क्रिएट किया गया था, और इसमें तदोबा नेशनल पार्क और अंधेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये वाले एरियाज आते हैं। रिजर्व में 577.96 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, और 32.51 स्क्वायर किलोमीटर का, या रिजर्व फॉरेस्ट का एरिया इसका देख सकते हैं। द रिजर्व कंसिस्ट ऑफ 577.96 स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ रिजर्व्ड फॉरेस्ट एंड 32.51 स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। इसमें रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट दोनों आते हैं। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट क्या होते हैं। महाराष्ट्र का लार्जेस्ट रिजर्व है वाइल्ड कैट या टाइगर के लिए, और जैसे मैं ऑलरेडी ये बता चुकी हूँ कौन कौन से जानवर हैं यहाँ पे। अब जो ये डैम है इसको प्रपोज किया गया है रिवर हुमान एट टडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व इन चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट। इसको हुमान करके आप प्रोनाउंस कीजिए। चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट इससे सबमर्ज हो जाएगा। 90% जो 7 किलोमीटर का फॉरेस्ट एरिया जो इनके कॉरिडोर्स हैं ये इसमें सबमर्ज हो जाएंगे, जो कि मेन कंसर्न बना हुआ है। और जैसे मैंने आपको बताया, एक तो ये इनके बफर जोन में आ रहा है TATR के, और उसके साथ साथ इको सेंसिटिव जोन जो है घोदाजारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का वो भी बहुत पास है उससे। तो बफर जोन के साथ साथ यहाँ पे आप दो तरह के इन्वायरमेंट को नुकसान और प्रोटेक्टेड एरियाज को नुकसान यहाँ पे देख सकते हैं। एक तो यहाँ पे जो लिंकिंग कॉरिडोर है टाइगर मूवमेंट के लिए, ये TATR और गोदावरी और उमरेद कारहांडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बीच में, ये तो खराब होगा ही, इन्वायरमेंट इकोसिस्टम भी इम्बैलेंस होगा। और आपका इंद्रावती टाइगर रिजर्व जो है छत्तीसगढ़ में ईस्ट TATR एंड कंवल टाइगर रिजर्व इन तेलंगाना इज इन साउथ वेस्ट। तो ये आप फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन याद रख सकते हैं कि लिंकिंग कॉरिडोर्स को यहाँ पे फर्क पड़ेगा, जो लिंक कर रहे हैं वेरियस नेशनल पार्क्स को यहाँ पे या टाइगर रिजर्व्स को।
अराउंड 53 टाइगर रिजर्व्स हैं इंडिया में इस टाइम जो प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर चल रहे हैं। और एनटीसीए देखिए, मेन इनकी नोडल एजेंसी, एडमिनिस्ट्रेशन इनकी पूरी एनटीसीए के अंदर चलती है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। तो अभी हुमान जो ये पूरा प्रोजेक्ट है, डैम प्रोजेक्ट, ये इसी वजह से अटका पड़ा है क्योंकि इन्होंने तब से इस पर रिजर्वेशंस लगा रखी हैं। 80% दुनिया के टाइगर इंडिया में रहते हैं। 2006 में काफ़ी कम हो गई थी पॉपुलेशन, लेकिन धीरे धीरे हमने टाइगर्स की पॉपुलेशन जो है प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर वो काफ़ी इंक्रीज़ की है। तो वेरियस टाइगर, ये पुराना होगा शायद, इसको अपडेट आप कीजिए, नए जो भी ऐड हुए हैं, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे टाइगर रिजर्व्स पे नई वीडियोज़ भी बनाई हैं। इंटरनेशनल टाइगर डे सेलिब्रेट होता है आपका 29 जुलाई, और फर्स्ट इंटरनेशनल टाइगर डे सेलिब्रेट किया गया था 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट के दौरान। प्रोजेक्ट टाइगर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा याद रखिए। अलग से भी डिटेल्ड स्टैटिक वीडियो भी इस पर मैंने बनाया है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर ही आती है, और इसको एनटीसीए ही एडमिनिस्टर करता है। एनटीसीए इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन और अथॉरिटी, इसके बारे में भूलिएगा मत, क्योंकि एनटीसीए जो है स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। 2005 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था टाइगर टास्क फोर्स का जो रिकमेंडेशंस था उसके तहत, और इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया है अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। 2006 में इसका अमेंडमेंट भी हुआ है ताकि हम टाइगर कंजर्वेशन को स्ट्रेंथन कर सकें, और पावर्स और फंक्शंस एनटीसीए को यहाँ पे असाइन किए गए हैं। बाकी साइट्स के बारे में यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ये ट्रेड से रिलेटेड है, एंडेंजर्ड स्पीशीज, वाइल्ड फाउना और फ्लोरा के ट्रेड से रिलेटेड है जो उसको प्रिवेंट करते हैं। अब ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम भी हमारा चल रहा है। 13 टाइगर रेंज कंट्रीज़ हैं, ये टाइगर से रिलेटेड मैं आपको और इन्फॉर्मेशन बता रही हूँ। तो यहाँ पे कुछ टाइगर रेंज कंट्रीज़ हैं जो कि ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम चला रही हैं। टाइगर समिट हेल्ड हुआ था सेंट पीटर्सबर्ग में, जिसका मैंने नाम लिया नवंबर 2010 में। तब से इनका ये एम था कि हम टाइगर्स की पॉपुलेशन को डबल करेंगे। तो यही था पूरा डिस्कशन हमारा ये डैम प्रोजेक्ट का, कि यहाँ पे एक अच्छी खबर है कि उन्होंने कहा कि टाइगर्स के कॉस्ट पे हम ये प्रोजेक्ट नहीं चलाएंगे। कब से प्रोजेक्ट का प्रपोजल है, क्यों नहीं चला, ये सब हमने डिस्कस किया। नीचे ये क्वेश्चन है आपके लिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट प्रोजेक्ट टाइगर। इट इज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। प्रोजेक्ट इज एडमिनिस्ट्रेड बाय एनटीसीए। तो बताइए कमेंट सेक्शन में कौन सा सही है। टेलीग्राम पे पोल में आपको सही आंसर पता चल जाएगा। बाकी आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं कोर्सेज की जानकारी के लिए। थैंक यू सो मच।